हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करना चाह रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पंचायती राज एक्ट 1989। सो गाइस, आपके जो सिलेबस में दिया वो 74th और थर्ड, यानी कि 73rd और 74th अमेंडमेंट दी थी कि जो 74th और थर्ड जो एक्ट था, पंचायती राज एक्ट, उनके अंडर क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बारे में देखिए गाइस। उसके रिलेटेड मुझे थ्योरेटिकल पार्ट्स लाना पड़ेगा। तो ये जब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में इसके साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक है वो 73rd और 74th के बारे में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे पहले हमारा जो जेएनके का जितना भी सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस हमारा एक ही टॉपिक रहता था, इस पर हमें एमसीक्यूज किए। बाकी जेएनके इकॉनमी, कल्चर, फ्लोरा एंड फना वो हमारा टोटली कंप्लीट है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके एंड इंडिया। क्योंकि मैंने इंडिया इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें कुछ फाइनेंस के टॉपिक, उनके जो फाइनेंस काउंटरस्टैंड वाले के टॉपिक भी है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के टॉपिक भी हैं रिलेटेड। तो आप वहाँ पे जाके अपने ये सारे टॉपिक देख सकते हो। जीएनके इकॉनमी आपको अलग से मिलेगा, कल्चर, फ्लोरा एंड फन, ये सारे आपको अलग से प्ले लिस्ट इनकी प्रोवाइडेड है। आप प्ले लिस्ट में जाना हमारे चैनल की, वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं कितनी प्रोवाइड करूँगा। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपने अगर इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं पढ़ा है तो उसका पार्ट्स आपको एक बिल मिल जाएगा, गूगल करना, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपको इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये काफ़ी डिटेलिंग टॉपिक है। तो अगर कोई भी इसको पढ़ाता है तो 3 से 4 5 लेक्चर तो ले ही लेगा। तो चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कुछ एमसीक्यूज़ पे डिस्कशन करूँगा, जो मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो देखिए, इन विच ईयर महाराजा हरी सिंह प्रोमुलगेटेड द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती रेगुलेशन एक्ट नंबर 1। इसको कब किया गया था, रेगुलेशन कब किया गया था, प्रोमुलेट कब किया था जेएनके में पंचायती रेगुलेशन एक्ट को? क्या ये 1925 में किया था, 1930 में किया था, 1935 में, या 1940 में? गाइस, अगर एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि किसके टाइम पे, ठीक है, हिस्ट्री में आजकल देखना, जो जोग्राफी इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना हिस्ट्री के रिलेटेड, ये बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके, तो बच्चों को, उनको पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। तो आपको जो जेएनके की हिस्ट्री है वो थोड़ी डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। ज़हूर अहमद की बुक प्रेफर कर लो, उसमें से अच्छे से डिटेल में पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट आ रहे हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, आई होप आपको सबको पता हो। लास्ट में आपने क्या करना, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, तो आप इनको, अगर किसी प्रैक्टिस बेस कोई देना चाहता है तो वीडियो को पास करके भी दे सकता है। तो लास्ट में 15 क्वेश्चन में से जितने भी आपके मार्क्स बनेंगे आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका 1935 में, ये 1935 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट विच प्रोवाइड्स द 3 टायर मॉडल वाज द फर्स्ट वाज पास फॉर द फर्स्ट टाइम। ये 3 टायर मॉडल आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और अ, ग्राम सभा लेवल, ठीक है। तो ये आपके 3 लेवल हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम 73rd के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 73rd के बारे में बात करनी है हमने अभी। ये क्या 1970, तो पंचायती राज एक्ट ही है, तो कब आया था, 1989 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो आपका पंचायती राज एक्ट का, वो कौन सी सेक्शन के डील्स के साथ डील करता है? सेक्शन 1, 2, 3 या 4, या 3 या 4, इनमें से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो जल्दी से आपने अपने माइंड में सोचना है। तो वो आपका किस सेक्शन के अंडर आता है? वो आपका आता है सेक्शन अंडर 4, ठीक है। सेक्शन अंडर 4 आता है पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। हु इज़ नोन एज हल्का मजलिस। हल्का मजलिस किसको बोला जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो हल्का मजलिस गाइस, मैं आपको बता दूं, वोटर साहब हल्का पंचायत, इसी तरह का एक पंचायत काउंटेस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, पंचायत काउंटेस्टेंट में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। हु इज़ नोन एज हल्का मजलिस, वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत, मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत, या चेयरमैन ऑफ दी हल्का। हल्का मजलिस वो होंगे जो कि सारे वोटर्स होंगे एक हल्का पंचायत के, ठीक है। उनको बोला जाता है, वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत को, हल्का मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न हल्का पंचायत इज डिसॉल्व बिफोर इट्स पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन देयर इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन ए
पीरियड ऑफ, कितने महीनों के अंदर अंदर किसी भी हल्का पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, उसकी पीरियड एक्सपायर ख़त्म होने के क्या पहले, तो इलेक्शन होगी जो भी हेल्ड होगी कितनी देर के बाद हो सकती है, तो वो क्या 1 मंथ के बाद होगी, 3 मंथ के बाद होगी, 6 मंथ या 8 मंथ। तो आई थिंक यही क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं पे आया हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो 6 मंथ के अंदर ये इलेक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाउ मैनी मीटिंग्स आर हेल्ड बाय हल्का पंचायत इन ए मंथ, कितनी मीटिंग होनी चाहिए हल्का पंचायत की 1 मंथ में, क्या वो 1 मीटिंग होनी चाहिए या फिर 2 मीटिंग होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए या तो होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि होनी नहीं चाहिए, मीटिंग तो होगी होगी। वो कितनी मीटिंग होनी चाहिए आपकी, एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ए मंथ। याद रखना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। उसके बाद द सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत, किस सेक्शन के थ्रू आप किसी पर्सन को यानी कि जो डिसक्वालिफिकेशन कर सकते हो, डिसक्वालीफाई कर सकते हो मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत के मेंबर्स को, क्या सेक्शन 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गाइस वो आपका आता है सेक्शन, यस सेक्शन 6 के तहत आता है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो उसके बाद है जो मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम एक हल्का पंचायत का मेंबर बनने के लिए, क्या वो 25, 30, 35, 40। तो जिसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका 25 ईयर्स एज होनी चाहिए हल्का पंचायत का मेंबर बनने के लिए। उसके बाद है विच ऑफ द प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द हल्का पंचायती जम्मू कश्मीर, हल्का पंचायत अगर है तो उसका फंक्शन क्या रहता है, क्या प्रोग्राम्स बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, क्या वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स आपको जितने ये बता रहा है ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट कर दिए, कौन कर दिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI जिसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सेस आर पेएबल अंडर हल्का पंचायत, टैक्स ऑन ट्रेड, टैक्स ऑन पिलग्रिम, टैक्स ऑन बोट्स, ऑल ऑफ द अबव। कौन से टैक्स होते हैं जो कि अंदर हल्का पंचायत के पेएबल करने होते हैं, क्या ट्रेड पे टैक्स करना पड़ता है या पिलग्रिम पे करना होता है, टैक्स ऑन बोट्स पे करना होता है या किस पे करना होता है, इसके अंदर ये सारे के सारे टैक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पंचेस, कितने सारे पंचेस को कंसिस्ट करती है, क्या मोर देन 7 होते हैं, लेस देन 11 होते हैं, नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11, मोर देन 7 एंड लेस देन 11, कितने इनको करती है। एक हल्का पंचायत होती है जो कितने सारे पंचेस को कितने पंच के साथ ही बनी होती है। देखिए, एक तो वो 7 से कम नहीं होने चाहिए, एक तो वो 11 से ऊपर नहीं होने चाहिए, 8 भी होंगे चलेंगे, 9 भी चलेंगे, 10 भी चलेंगे, 11 भी चलेंगे। ठीक है, वो 7 भी चलेंगे, ये इनकी इनकी स्ट्रेंथ रहती है। सरपंच अब हल्का पंचायत इज इलेक्टेड बाय द, सरपंच जो होता है हल्का पंचायत का वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, क्या नैब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत या इलेक्ट्रोट या पंच ऑफ हल्का पंचायत या फिर ऑल ऑफ दीज हैं, किसके द्वारा किया जाता है। पता ही है, हम जब भी हम पंचों सरपंच की इलेक्शंस होती हैं ये तो हम खुद इनको इलेक्टोरेट करते हैं। ठीक है ना, हमारे थ्रू ही होते हैं, इनको थोड़ी कोई नैब सरपंच वगैरह करेगा, तो हम ही करते हैं, हमें चुनते हैं कि हमारा सरपंच कौन होगा आने वाला। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द सरपंच, द नैब सरपंच एंड पंचेस, कितनी देर का इनका पीरियड्स रहता है, टर्म ऑफ ऑफिस सरपंच का इनका रहता है 5 ईयर्स का। ठीक है, उसके बाद विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट डील्स विद द रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नैब सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत जम्मू एंड कश्मीर, किसकी बेस पे हम उनकी रिमूवल कर सकते हैं। रिमूवल यानी कि हमें कोई उनकी खामियां दिखेंगी, अगर वो काम नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, कुछ ये लोगों द्वारा इनको कर दिया जाता है, मेंबर्स होने चाहिए इनके जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, वो आपके आता है अंडर सेक्शन 7 के तहत आती है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद द फंक्शंस ऑफ सरपंच और नैब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत, हल्का पंचायत के अंडर सरपंच और नैब सरपंच को क्या क्या काम करने चाहिए, ये बात किस सेक्शन के अंडर आती है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के एक्ट में, क्या वो 19 आती है, 20, 25, 30 आती है, किस में आती है। तो राइट ऑप्शन और ऑप्शन है जो इसका वो आपका सेक्शन 25 के अंदर ही सारा कुछ आता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन किए, 15 में से आपका जितना भी स्कोर बना वो आप में कमान, ये सारे क्वेश्चन है, इतने कंसेप्चुअल नहीं है सारे आपके, जो आप जब पढ़ोगे इसको तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पार्ट 2 इसका जल्दी ही आपको मिल जाएगा, हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब पार्ट 2 इसका अपलोड हो जाए तो नोटिफिकेशन उसकी आपको जल्दी मिल जाए। गाइस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम में, कहीं भी आप जुड़े हुए हो वहाँ पे आपको इसको ज़रूर शेयर करना है। और हम सोच रहे हैं कि हम अभी एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे,
जिसमें हम कुछ कैंडिडेट्स को ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पता है 256 स्ट्रेंथ सारी होती है कैंडिडेट्स की व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम है, इस फेसबुक पे ही है, और फेसबुक ग्रुप भी है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब कुछ है हमारे पास। तो फिर सोच रहे हैं कि बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि चीज़ें हम वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्राई करेंगे, फिर सोचेंगे अपकमिंग टाइम्स में जब अगर और वैकेंसीज वगैरह अगर आती हैं फिर देखेंगे, बात करेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो टॉपिक्स हैं JNK विद स्पेशल रेफरेंस टू, जो GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, इसमें हमने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया। बस एक ही टॉपिक रहता है, बस इसको हम कंप्लीट करने के लिए लगे हैं। 3 से 4-5 वीडियो में इसको कवर करना ही है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो बाय बाय।